हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीकेडी केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई टर्म 1 के एग्जाम में किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कहां पर मेजर मिस्टेक और कहां पर माइनर मिस्टेक कर रहे हो। और आज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मैं गारंटी लूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए जितने क्वेश्चन होंगे कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन गारंटेड आपको पेपर में मिलेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहो। क्या कमी है, क्या सुधार करना है, कैसे क्या पहले करना है, क्या बात करना है, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे टर्म 1 का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, अब देखिए कुछ बातें मैंने पहले से लिख रखी है, इनको आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है। सॉलिड स्टेट का पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं किसी टॉपिक को ब्रीफ नहीं कर रहा हूं, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, मैं केवल टॉपिक बता रहा हूं। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पैकिंग इफिशियंसी, जैसे हम जानते हैं कि सिंपल की 52.4 होती है पैकिंग इफिशियंसी, एफसीसी की 74 होती है। ऐसे पैकिंग इफिशियंसी आपको डायरेक्ट पढ़ना, और हाँ ये भी देखना है कि कितना परसेंट पार्ट फिलअप है और कितना परसेंट पार्ट वैकेंट है, ये भी हमको देखते हुए चलना है। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट, स्कॉटकी डिपेट, फ्रैंकल डिपेट, एब्सेंटर, कौन से कंपाउंड स्कॉटकी डिपेट शो करते हैं, कौन से फ्रैंकल डिपेट शो करते हैं, इसके लिए आप मेरा सॉलिड स्टेट का वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। स्कॉटकी फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं पूछेगा, आपको फिगर बनाकर ऐसा कोई फिगर बना देगा ऐसा, और इसमें इस तरीके से कोई दो पोजीशन आपको मिसिंग दिखा देगा और पूछेगा कि बताओ अगर ये पोजीशन मिस होगा तो कौन से टाइप का डिफेक्ट शो करेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है फिगर बनाकर। पॉइंट नंबर 2, आपसे कुछ ऐसा फिगर बनाकर, एक क्यूब बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां एटम रखा, यहां एटम रखा, यहां एटम रखा, बोलो टोटल एटम कितने हैं, इसमें कितने एटम है। फिगर से पूछ सकता है कितने एटम होंगे, फिगर से पूछ सकता है कितने एटम होंगे। और हम जानते हैं कि कॉर्नर वाले का 1/8 पार्ट इनसाइड होता है, जो फेस पर है 1/2 होता है, जो सेंटर पर है पूरा पूरा है। तो ये तुम्हारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट एफ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कलर वाला पार्ट है कि कलर देता है, ये सेंटर मतलब फैरवे सेंटर कलर वाला पार्ट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूं गारंटेड क्वेश्चन आएगा, गारंटेड क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप बाद में आप बोल भी सकते हैं सर आपने बताया था एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि ये बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड क्वेश्चन है। अब देखिए एक ही फार्मूला सॉलिड स्टेट में है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करिए, हालांकि इसमें क्वेश्चन कम है लेकिन आप ट्राई करिए। यहां से क्वेश्चन रेडियस पर क्वेश्चन आएगा, आपसे रेडियस पूछ सकता है, आर ए देगा आर पूछ लेगा, या आर देगा ए पूछ लेगा, आपसे यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान आ गई, इस फार्मूले के बताने के बाद एक चीज और ध्यान आ गई, हमसे क्वेश्चन पूछेगा फार्मूला मेकिंग। जैसे बोलेगा कि ए एटम कॉर्नर पर है, बी एटम सेंटर पर है, तो फार्मूला AB2 होगा या AB3 होगा या AB4 होगा। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे एनसीईआरटी में इस टाइप का केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आप ढूंढकर ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, किसी अनुसार से देखकर प्रैक्टिस करिए कि फार्मूला मेकिंग कैसे है। उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा कि आप कैसे फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप एनसीईआरटी पलटोगे दूसरे तीसरे पन्ने पर पहुंचोगे, लिखा रहेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ए बी सी 90 डिग्री टाइप का लिखा होता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहाइड्रल के लिए। तो आपसे पूछेगा कि अगर ये एंगल ऐसा है तो ये मोनोक्लिनिक होगा कि ट्राइक्लिनिक होगा, ये वाला पार्ट गारंटेड आ सकता है, ये आपको पढ़ना है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होगा और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रिक पर वीडियो बाद में बनाएंगे। और हाँ, कुछ टाइप ऑफ सॉलिड, मतलब आपको यहां एग्जांपल दे देगा रबर, और एग्जांपल दे दिया रबर, और आपसे पूछा कि रबर किस तरीके का सॉलिड है, एमार्फस है या क्रिस्टलाइन है या
कोवैलेंट में है, किस तरीके का सॉलिड है। डायमंड कोवैलेंट सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, नॉन पोलर है, पोलर है। इस तरीके का एग्जाम्पल हमसे पूछ सकता है कौन किस तरीके का सॉलिड है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3-4 में बड़े से एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें सबको कैटेगराइज किया गया है कौन किस टाइप का सॉलिड है। तो आप जरूर देखो, 100% यहां से क्वेश्चन आना श्योर है। ठीक है, आइए बात करता हूं चैप्टर 2 सॉल्यूशन। देखो बेटा, ऐसा है कि सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल का एग्जाम्पल ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूं, कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, तो आसान चीज है। एग्जाम्पल कि जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, बेंजीन और टालबीन का मिक्सचर, एन हेक्सेन एल हेक्टेन का मिक्सचर क्या होता है, बोलो आइडियल होता है। ठीक है, और कौन नॉन आइडियल होता है। तो मेनली आइडियल के एग्जाम्पल आपको जानने पड़े कौन आइडियल हो सकता है। देखो, एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने दो चीजें लिखी, दो चीजें, और मैं यहां भी एग्जाम्पल बोल सकता हूं, यहां भी मैं एग्जाम्पल बोल सकता हूं। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल वाले पार्ट को आप देखिए। आइडियल और नॉन आइडियल का हमसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का हमसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि कौन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, किसके जुड़ने से नेगेटिव डेविएशन होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल पूछ सकता है कि एजियोट्रॉप क्या होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन कौन बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल हमसे पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, हमसे हेनरी लॉ और हेनरी लॉ कांस्टेंट केएच पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, केएच की क्या वैल्यू होगी, ये सब पूछ सकता है। और हाँ, फेमस ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल आएगा, पक्का न्यूमेरिकल आएगा। और ध्यान दो, न्यूमेरिकल इतना आसान होगा कि आप 2 मिनट में लगा सकते हो। अब कितने मिनट में क्या करना है इस पर भी बात बताऊंगा। फिलहाल न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा, इजी न्यूमेरिकल होगा। कुछ टाइप के न्यूमेरिकल मैं पेज पर नोट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से पीडीएफ आप उसका ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है। तो एजियोट्रॉप का एग्जांपल, हेनरी लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल का एग्जांपल, और एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पर आप क्वेश्चन तैयार करके जाओगे। थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर देख सकते हैं आप, हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन कब बनते हैं कि कौन दिखाएगा कब दिखाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, कब यूज होता है, ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तैयार करिए इसके कार्य। अब मैं आगे चैप्टर 3 पर आ रहा हूं। 3 का मतलब हो गया, अब हमारा जो पार्ट है वो आ गया इनऑर्गेनिक का। लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से पूछा जाएगा, और ये है ब्लॉक केमिस्ट्री। ये है ब्लॉक केमिस्ट्री, मतलब अब हम बात करने चल रहे हैं कि बच्चों हम बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री की। आते हैं पी ब्लॉक में। तो देखिए, पी ब्लॉक से 10 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, और पी ब्लॉक में हमारे पास है ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। अच्छा, एक बड़ी बात देखने चल रहा हूं, ऑल इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इंटेक्स और एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप पूरा लगाइए। कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, आप इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1 खोलो और उसको देखो क्या है और आंसर निकालो, फिर 2 फिर 3, किसी को मिस नहीं करना है। आई थिंक अगर आपने इंटेक्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए तो 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन पे बात करता हूं कि ग्रुप 15, 16, 17, 18 में क्या इंपॉर्टेंट है। आइए इधर से शुरू करें। देखो बेटा, ग्रुप 18 में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। HCF2 का कैसे होगा, HCF6 का कैसे होगा, HCF4 का कैसे होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2,
साइंटिस्ट नील बर्टलेट का नाम कभी कोई पूछता है कि नील बर्टलेट ने कैसे खोजा, क्या हुआ, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसा पहला कंपाउंड बनाया। दूसरा एग्जांपल आपसे रिएक्टिविटी पूछेगा कि H3H6 का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। ये रिएक्शन एनसीईआरटी से जरूर तैयार कर देना, दैट्स ऑल, इतना ही काम है। हाँ, एक फेमस है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी 0 होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। इनका यूज पूछ सकता है कि हीलियम नियॉन आर्गन का यूज कहां करते हैं, जैसे हीलियम का बैलून में करते हैं, एरोप्लेन के टायर्स में करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 10 मिनट का काम है। आते हैं ग्रुप 17 पर। मेरे हिसाब से 3 सुपर चीजें। एक तो इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। दूसरा ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हाइड्रोजन से कुछ पूछ सकता है। तीसरा, आपसे Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन पूछ सकता है कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से किस तरीके से बिहेव करता है, सुपर हैलोजन क्या होते हैं, स्यूडो हैलोजन क्या होते हैं, जान लो सुपर हैलोजन क्या होते हैं, स्यूडो हैलोजन किसे कहते हैं। कुल मिला के मेरा मतलब है इंडेक्स और एक्सरसाइज को 100% टच करके जाना है। और हाँ, जितने हाइड्राइड बनाते हैं EHF, HCl, HBr, HI, उनका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। आइए ग्रुप 16 पर। ग्रुप 16 में ओजोन से क्वेश्चन आ सकता है, ग्रुप 16 में सल्फर डाइऑक्साइड से क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रुप 16 में H2O, H2S, H2Se, H2P का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर आपसे पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ग्रुप 15 होगा, नाइट्रोजन का एनामलस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हाँ, ग्रुप 16 में H2 बनता है, सॉरी S8 बनता है, O8 नहीं बनता, इस सब तरीके के क्वेश्चन और सब एक्सरसाइज और इंटेक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं मोटा मोटा आपसे क्या बोल रहा हूं कि इंटेक्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं और किसी रिपुटेटेड अनसाल्ड से आप क्वेश्चन 2-3 साल का जो सैंपल पेपर हो, जो MCQ बना हो, उसको आप यहां से देख सकते हैं। प्री ब्लॉक के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है। सबसे इजीली क्वेश्चन यही आएगा जो आप आधे सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, जिन पर आप सोच कर टिक कर सकते हैं। तुरंत प्री ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, बाकी सब में फिंगर आपको मूव कराना पड़ेगा। अब आइए, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ तो गए होंगे बात कर रहा हूं किसका, क्योंकि जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, इस पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता अच्छे अच्छों का। तो बात करने चल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक में हमारे पास है 2 चैप्टर। पहला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक। और हमारे पास दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। चलिए पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करता हूं। देखो जो क्वेश्चन बताऊंगा सॉलिड है, क्वेश्चन पूछेगा 100%। पहला NCERT इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमको जानना है मार्कोनी कॉब रूल। मार्कोनी कॉब रूल हमें जानना है। पॉइंट नंबर 3 मार्कोनी कॉब, और साथ में लिख लीजिए एंटी मार्कोनी कॉब। इंपॉर्टेंट, हमको जानना है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, जितने रिएक्शन नाम से हो, आगे कुछ तुमको लगता है कि डिफरेंट नाम है, कुछ नाम अलग है। सैंड मेयर, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, जैसे जब भी फिटिंग हो, उर्ज फिटिंग, ठीक है, इसमें एरोमेटिक चीजें बनती है, तो फिटिंग हो गया, उर्ज फिटिंग हो गया, केवल उर्ज हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके नाम के आगे तुमको लगे कि यार ये किसी साइंटिस्ट का या कुछ अलग नाम हो सकता है, उस पर तुरंत फोकस करो।
वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सैंडमायर रिएक्शन, मार्कोनी कार्ब, एंटी मार्कोनी कार्ब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन SN1 फास्ट कर देगा, कौन SN2 फास्ट कर देगा। गारंटेड क्वेश्चन बनेगा 100%, इसकी गारंटी लेता कि कौन SN1 फास्ट कर देगा और कौन SN2 फास्ट कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ध्यान देके चलो। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, और थोड़ा रिएजेंट पर पकड़ बनाओ। अच्छा, ये रिएजेंट क्या है, देख बेटा, जैसे मान लो कि अगर यहां पर हेलोएरीन है और इसका रिएक्शन मैंने Cl2 से कराया, तो यहां मैं लूंगा FeCl3, तो ये रिएजेंट की तरीके काम कर रहा है। ये है लुईस एसिड, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये जानना पड़ेगा कौन यूज होगा, किस तरीके से यूज होता है, कहां पर यूज होता है। तो चैप्टर फर्स्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन पूरा देखो। और हाँ, मैं आपको चीज और बताना चाहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक बुक लिखी है ऑर्गेनिक का कंसेप्ट, जिसमें सारे पॉइंट को हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर लाइन टू लाइन लिखा गया है। एकदम इजी है, कुछ सोचना ही नहीं है। सारे रिएजेंट अलग हैं, सारे पॉइंट अलग हैं, सारे क्वेश्चन अलग हैं, सारे कंसेप्ट अलग है। आराम से आप वहां से सब कुछ कर सकते हैं। और फिर गारंटी देता हूं 100% क्वेश्चन बुक से आएंगे, 100% क्वेश्चन बुक से आएंगे, ये पक्का है। ये पेपर की बात बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हेलोएरीन में आप इंटेक्स एक्सरसाइज, मार्कोनी कार्ब, एंटी मार्कोनी कार्ब, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, SN1, SN2, ऊर्ज फिटिंग, ये इतना आपको, सैंडमायर, इतना आपको करके जाना है। और कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज होता है, ये आपको करके जाना है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आ रहा बेटा याद, हम बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब देख बेटा, सबसे पहले नेम रिएक्शन की बात करूं तो आ गया कोलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करूं तो आ गया रीमर टीमर रिएक्शन। मैं नेम रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कोलवे पढ़ के जाना है, रीमर टीमर पढ़ के जाना है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल फिनॉल की आपको पढ़ के जाना है, समझ रहे हैं। आपको विलियमसन सिंथेसिस पढ़ के जाना है। ईथर बनाने का सुपर मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, आप पढ़ के जाएंगे। आपको डाउज प्रोसेस पढ़ के जाना है कि डाउज प्रोसेस क्या होगा। कोलवे रिएक्शन, रीमर टीमर, एसिडिक स्ट्रेंथ, विलियमसन सिंथेसिस, डाउज प्रोसेस, ये इतनी चीजें आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में करके जाना है। अच्छा हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे पूछेगा कि अगर आप रिएक्शन एथेनॉल प्लस KOH से कराओ, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH, और अगर एक्वस KOH से कराओ तो क्या बनेगा। एथेनॉल मतलब अल्कोहलिक KOH, और एक्वस KOH से कराओ तो क्या बनने वाला है, ये भी हमसे पूछ सकता है। बाकी एक चीज और ध्यान दो, एक बड़ा फेमस चीज लिखने चल रहा हूं, एल्कीन टू अल्कोहल। एल्कीन से कैसे बनाओगे अल्कोहल, और अल्कोहल से कैसे बनाओगे एल्कीन, ये भी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो तुमको 100% करना है, इतना तो तुमको 100% करना है। और मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि डू हार्ड वर्क इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बच्चा ऑर्गेनिक बेहतर कर देगा उसका काम बढ़िया हो जाएगा 100%, ठीक है। ये तो रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस की बातें। अब कुछ ट्रिक दे रहा हूं आपको कि किस तरीके से आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम CBSE के नॉर्म की बात करें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं 55, हमको करने हैं क्वेश्चन 45 और मार्किंग है 0.77 की, और टोटल मार्क है 35 नंबर का मार्क है, ठीक है। यहां गैप है 10 क्वेश्चन का, मतलब यू स्किप 10 क्वेश्चन। आप चाहो तो 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, तीनों सेक्शन को मिलाकर। मतलब अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम्हारा काम चल जाएगा। अब सुन बेटा, इन 10 के बीच में एसर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, 5 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के हैं। तो ट्रिक ये है कि जब पेपर तुम्हारे सामने आए
तुम्हारे पास 90 मिनट का टाइम है, 20 मिनट एक्स्ट्रा 110 मिनट, मतलब 110 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन है 55 जो पढ़ने हैं तुमको। एक क्वेश्चन पर 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट एक क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन पढ़ने और लगाने में तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में तुमको क्वेश्चन पढ़ना भी है और उसका आंसर भी देना है, तो 2 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते। इसलिए सुनो, सीबीएसई की ये स्ट्रेटजी होगी कि कभी कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं बनाएगा। आप कभी बड़े क्वेश्चन पर फोकस मत करो, छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। वो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बनाएगा नहीं कि तुमको 10 मिनट या 5 मिनट सॉल्व करने में लग जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे। आप जरा यहां, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को पहले टच नहीं करोगे, अदरवाइज तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय तुम्हारा जाएगा। उसी समय जाने में तुम और क्वेश्चन को हड़बड़ी में करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन टिक करना है जो आपको आता हो। अब देखो बेटा, ये मेरे पास OMR सीट है जो सीबीएसई ने डिजाइन की है। सारा नाम वाम तुम्हारा भरा इसमें आएगा। एक काम करना है, ज्यादातर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, इसको स्फीयर फिलअप कर रहे हैं, लेकिन इस बॉक्स में स्टार वाले में ABCD नहीं लिख रहे हैं। आप समझिए, आपको इसी ABCD पर नंबर मिलने वाला है। तो मेरी ओपिनियन ये है कि पहले आप जो भी क्वेश्चन करो उसको बॉक्स में गोला करो। ABCD मत लिखना, ABCD एकदम लास्ट में लिखो, एकदम लास्ट में, कि ये हो गया, B हो गया, C हो गया। क्योंकि अगर गलत हो तो आप दूसरा स्फीयर भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन करते समय जैसे आपने फर्स्ट का C गोला किया और यहां C भी लिख दिया आपने, और मान लो 2-3-4 मिनट बाद कोई जुगाड़ मिल गया तुमको। एक बात कर रहा हूं, मान लो किसी लड़के ने हिंट दे दिया या तुम्हारे दिमाग में हिंट कहीं आ गया कि यार C नहीं, इसका तो D होना चाहिए। अब क्या करोगे? अब तो पहले से तुम चौपट कर चुके हो ना D लिख के, अब उसको तो कट सकते नहीं हो। इसलिए केवल स्फीयर बनाओ शुरू में। लास्ट के 20 मिनट जो बचेंगे ABCD लिखने के लिए पर्याप्त है। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा A से लेकर Z तक मिनटों में लिख लेता है, आपके लिए 20 मिनट इनफ है। तो ABCD शुरू में नहीं लिखना है, ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। अब क्या करना, देखो मेरे हिसाब से असर्शन रीजन पहले टच नहीं करना है। आप पहले पेपर को पढ़ते जाओ और जो क्वेश्चन तुमको एकदम फॉरवर्ड हो पहले खटाखट लगाओ, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। 20 क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, बहुत कम क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आए जल्दी जल्दी करते जाओ। जिसे न्यूमेरिकल का पोर्शन है रुक जाओ, पहले वो क्वेश्चन करो। मेरे हिसाब से पहले P ब्लॉक पे एंट्री मारो, P ब्लॉक के क्वेश्चन निपटाओ, फिजिकल के क्वेश्चन निपटाओ, फिर ऑर्गेनिक पर थोड़ा सोच कर क्वेश्चन आप निपटाइए। समझिए, नंबर पाना बहुत आसान है सीबीएसई में। सोचिए, पहली बार ऐसा ऑप्शन है कि 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, तो 45 क्वेश्चन आपको करना है, ये समझिए। लेकिन हाँ, एक चीज और, अगर कोई बच्चा ये सोच के पेपर में जा रहा है कि वो असर्शन रीजन को टच नहीं करेगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो असर्शन रीजन ही ना, बचे तो 5 ही आपके पास। उन 5 में वैरायटी चुनने का टाइम आपके पास नहीं है। मतलब असर्शन रीजन हमको करना है, लेकिन एकदम लास्ट में करना है। शुरुआत में हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज सीबीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में कैसे करना है, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेटजी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही जिस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके 1 घंटे बाद मैं सलूशन भी लेके आऊंगा, जिससे आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने मार्क आ रहे हैं रिजल्ट आने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीकेटी केमिस्ट्री।